सुनाई नहीं देता, बहुत ऊंचा सुनते थे। अच्छा था बुढ़ापे में बहरे हुए, कई लोग तो जवानी में ही बहरे हो जाते हैं। जवानी में बहरे मतलब अपने कल्याण की बात सुनते ही नहीं, अपनी भलाई की बात सुनना ही नहीं चाहते। माँ बाप भलाई की बात कहें, वो सुनने की तैयारी नहीं, माँ बाप के सामने जवाब दे देंगे। तुमको क्या पता, मुझे सब पता है, जमाना बदल गया है। भगवान राम जी को देखो, जिस मां कैकेयी ने 14 साल का वनवास दिलाया है, उस मां कैकेयी को प्रणाम करते हैं राम जी। वनवास जाने से पहले कैकेयी जी को प्रणाम करके भगवान राम क्या बोलते हैं पता है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जननी कहा कैकेयी जी को। राम जी की जननी कौन थी बोलो बच्चों? कौशल्या माता थी ना। अब राम जी कैकेयी को जननी कहते। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वही बेटा भाग्यशाली है धरती पर जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। इतना कहकर राम जी को संतोष नहीं हुआ, दोबारा कहते हैं तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जिस बेटे के व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो, वो बेटा तो माँ पूरे संसार में दुर्लभ है। दोबारा जननी कहा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो हमारा ऐसा जीवन हो कि जगत के लिए भी उपयोगी, जगदीश्वर के लिए भी उपयोगी और अपने लिए भी उपयोगी। ये जीवन अपने लिए उपयोगी कब होगा? कि जब हम शक्ति का सदुपयोग करेंगे और सेवा के कार्य करेंगे, तो ये जीवन अपने लिए उपयोगी होगा ना। नहीं तो सेवा के काम नहीं करेंगे और मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो मरने के बाद नरकों में जाएंगे। कहां जाएंगे? हिसाब तो देना पड़ेगा। किराए का मकान लेते हैं रहने के लिए तो किराया नहीं देना पड़ता है। ये शरीर भी ईश्वर की तरफ से मिला हुआ मकान है जीव को, इसका भी हिसाब देना पड़ता है। तो जीवन अपने लिए उपयोगी उसका होगा जो सेवा के काम करे, सत्संग सुमिरन करे और शक्ति का दुरुपयोग न करे। जीवन जगत के लिए उपयोगी होगा कि केवल स्वार्थवश ही कर्म न करते रहें। बाल संस्कार की सेवा कर ली, ऋषि प्रसाद की सेवा कर ली, और भी। और जीवन जगदीश्वर के लिए उपयोगी कब होगा? कि जब भक्ति तो करे पर बदले में कुछ न चाहे। भक्ति को बेचे नहीं। एकादशी का उपवास किया और सोचे मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, तो भक्ति को बेच रहा है। जप किया और बोले मेरा ये काम हो जाए, बेचो मत। भगवान ने उद्धव जी को कहा भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिसका अपाय न हो, खर्च न हो। तो बूढ़ा आदमी बहरा हो गया। बच्चे सुन रहे हैं ना सब ध्यान से? ध्यान से सुनना। पड़ोस में एक लड़का जवान, वो ऐसा बीमार हो गया कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। आज मरे कि कल मरे। तो उस बूढ़े ने सोचा कि पड़ोसी है मेरा, बेचारा कब मर जाए पता नहीं, चलो उससे मिल के आऊं। फिर सोचा कि अपने को तो सुनाई नहीं देता है, वो कुछ बोलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर अपने ही मन से कुछ प्रश्न बनाए कि एक तो मैं उसको बोलूंगा कि क्यों भाई, क्या हाल है, कैसे हो? तो बोलेगा हाँ ठीक है, ठीक हो रहा हूं। तो मैं बोलूंगा हाँ भाई बहुत अच्छा। फिर मैं दूसरा सवाल उसको करूंगा कि कौन सी दवाई ले रहे हो?
तो वो कोई डॉक्टर की दवाई चलती होगी तो मैं बोलूंगा हाँ भाई अच्छी दवाई है, चालू रखो। फिर डॉक्टर का नाम पूछ दूंगा, किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो वो कोई नाम बताएगा तो बोल दूंगा अच्छा डॉक्टर है। वो बूढ़े दादा गए, पूछा क्यों भैया क्या हाल है? वो बीमार बोला कि प्राण निकलने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात है बेटे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, भगवान को धन्यवाद दो। वो जवान सोचने लगा कि मैं बोलता हूं प्राण निकलने वाले हैं, बूढ़ा बोलता है कि बहुत बढ़िया, किससे पाला पड़ा मेरा। इतने में वो बूढ़ा बहरा फिर बोला, अच्छा कौन सी दवाई ले रहे हो? तो वो और गुस्से में था, एक तो बीमार और उसने पहले बात ही ऐसी बोली, गुस्सा बढ़ गया। कौन सी दवाई ले रहे हो? जहर खा रहा हूं, जहर। अरे बहुत बढ़िया दवाई है वो तो, रामबाण औषधि है, रामबाण औषधि, रामबाण औषधि लिया कर तू। खुद जवान बोला कि ये बूढ़ा कौन से जन्म का बदला ले रहा है मेरे से। मैं बोलता हूं जहर ले रहा हूं तो बोले बहुत बढ़िया है, लेते रहो। इतने में बूढ़े ने फिर कहा कौन से डॉक्टर की चिकित्सा चल रही है? वो जवान और बौखलाया, उसने कहा यमराज की। अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो तो, बहुत बढ़िया, उसके हाथ में तो यश ही यश है, उसके हाथ में तो सफलता ही सफलता है, चालू रखना बेटे। अब आप बताओ, ऐसे लोगों के द्वारा समाज में सुख शांति की स्थापना नहीं होती। ऐसे लोग, इसको यूं कहें कि जैसे अज्ञानी गुरु, स्वयं को स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं ही रुग्ण है, वो दूसरे के दुख में क्या काम आ सकेगा अथवा दूसरे का रोग शोक दूर क्या कर सकेगा। जिसकी खुद की मानसिकता घटिया है, जिसकी सोच घटिया है, जिसका जीवन घटिया है, वो क्या कोई परोपकार का कार्य करेगा? वो क्या जगत के लिए उपयोगी होगा? वो क्या जगदीश्वर के लिए उपयोगी होगा? पर जो सत्संग में जाए, एकाग्रता को साधे, घर पे है तो माता पिता की इज्जत करे, भगवान राम जैसे कहते हैं ऐसा करे, कभी भी अपने घर पे बड़ों का अपमान न करे। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। मनुस्मृति में लिखा है कि बेटा 100 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करे तो भी माँ बाप के ऋण से छूट नहीं सकता वो। इतना माता पिता का उपकार अपनी संतान पर है। पर कई लोग माँ बाप हाजिर होते हैं तब उनकी सेवा नहीं करते, जब वो मर जाते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं, तब उनकी तस्वीर के आगे बैठ के रोते हैं कि अरे मैंने मेरी माँ को पहचाना नहीं, मैंने मेरे पिता को समझा नहीं, काश मेरे पिताजी होते, मेरी माँ होती। पर जब वो हैं तब तो अवज्ञा करता था माँ की, पिता की। सत्संग से व्यक्ति विवेकी होगा। तो विद्यार्थी कौन? जो सत्संग में जाके बैठे और विवेकी बने। नीति शास्त्र में 3 प्रकार के लोग बताए। एक तो अनागत विधाता, मतलब मुसीबत आने से पहले ही बचने का उपाय तैयार रखें। जैसे शरीर है तो एक एक दिन बीत रहा है, उम्र कम हो रही है ना। आप जब घर से चले थे और मैं अपने निवास से चला था यहां आने के लिए, तब जो मेरी उम्र थी, आपकी उम्र थी, वो अभी नहीं है। बोलो विद्यार्थी, आपको इसमें शंका है कोई? ज्यों ज्यों श्वास अपने खर्च होते हैं, अपनी उम्र कम होती है कि नहीं होती? तो घर से चले थे तब जो उम्र थी वो अभी नहीं है, और अभी सत्संग के बाद घर जाएंगे तो अभी जो उम्र है वो घर पहुंचते पहुंचते उतनी नहीं रहेगी।
जन्मदिन आता है तो लोग खुशी मनाते हैं, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। फिर दोस्तों को बोलेंगे कि तूने मेरे को विश नहीं किया, तूने मेरे को विश नहीं किया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। अरे जन्मदिन ठीक है, खुशी मनानी चाहिए, जन्मदिन है, पर आप बताओ 500 रुपए हो किसी के पास, 500 रुपए में से 400 रुपए खर्च हो जाए तो क्या ये खुशी की बात है? वो आदमी नाचेगा, मेरे 400 खर्च हो गए, वाह वाह मजा आ गया, मेरे तो 400 खर्च हो गए, अरे वाह वाह मजा आ गया। अरे 500 में से 400 खर्च हो गए तो खुशी की बात नहीं है। ऐसे ही 80 साल 90 साल उम्र दी भगवान ने, उसमें से 25-30 खर्च हो गए, 40 खर्च हो गए, तो क्या ये खुशी मनाने की बात है? अरे प्रार्थना करने की बात है कि भगवान मेरे इतने साल बीत गए जिंदगी के, अब कितने बाकी है मुझे पता नहीं, पर तुझे पता है कि अब मैं कितने साल और धरती पे रहूंगा। तो प्रभु जितने साल रहूं तेरी भक्ति करते करते अपने बाकी के वर्ष सार्थक कर लूं, ऐसी तू मेरे को सद्बुद्धि देना। मेरे गुरु के चरणों में निष्ठा पक्की हो जाए, ऐसे तू मेरे को निष्ठा देना, श्रद्धा देना, धर्ममयी बुद्धि देना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। पर लोग जन्मदिन पर ऑर्डर देकर आते हैं, केक बढ़िया बनना चाहिए, वो केक काटेंगे और खाएंगे खिलाएंगे। पर बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो जन्मदिन पर गरीबों की बस्ती में चला जाए और गरीब बच्चों को मिठाई बांट कर आ जाए, वो समझदार आदमी है। कई बच्चे जो बापूजी के द्वारा दीक्षा लिए हुए हैं, वो पिताजी जेब खर्ची के पैसे देते हैं तो फालतू चीजें नहीं खाते हैं, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, मैकडोनल्ड में जाए, फालतू पैसा नहीं बिगाड़ते। वो पैसे बचाकर हर साल जन्मदिन जब आता है तो गरीबों की बस्ती में मिठाई बांट के आते हैं। कोई ज्यादा गरीब बच्चा हो तो उसको 1-2 जोड़ी कपड़े खरीद कर दे आते हैं। ये कितना अच्छा काम है, ये जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो जाए। और जो भक्ति करता है उसका जीवन जगदीश्वर के लिए भी उपयोगी हो जाता है। तो एक वे होते हैं अनागत विधाता, मुसीबत आने के पहले ही बचने का उपाय, मृत्यु आने के पहले ही ऐसी कमाई कर ली कि वाह वाह अब तो कोई चिंता ही नहीं है। क्योंकि मौत जब आती है तो पूरे जीवन में जो जो हमने किया है ना वो हमारी आंखों के सामने आता है। जैसे एक फिल्म 2.5-3 घंटे में पूरी हो जाती है, और उस फिल्म को बनाने में 3 घंटे नहीं लगे थे, बहुत टाइम लगा था। ऐसे ही पूरा जीवन 70-80 साल पूरे हो गए, मौत का समय आया तो एक पट्टी घूम जाती है, जैसे फिल्म की पट्टी पूरी रील घूम जाए, अरे ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। दशरथ राजा जैसे महान धर्मात्मा राजा, उनको मृत्यु के समय याद आई कि मेरे से एक बार अनजाने में तीर लग गया श्रवण कुमार को, और उसके पिताजी ने मुझे श्राप दिया था। वो बात याद आई और कौशल्या जी को सारी बात बताई। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। कौशल्या जी को सारी कथा सुनाई, सारी बात बताई। तो जो अपने जीवन में जप तप पाठ सुमरन सेवा आदि करता है, वो तो भाई अंत समय में बड़ा राजी होता है कि अपन ने तो जीवन सार्थक कर लिया। हम सत्संग में जाते थे, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधनः, वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। भगवत गुणानुवाद सुनना सब धर्मों में श्रेष्ठ है। सत्संग सुनना सब धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सुनने मात्र से वैकुंठ स्थित भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। इसलिए कहा सदा सेव्या सदा सेव्या, बोलो सदा सेव्या सदा सेव्या। ये श्रीमद् भागवत की महिमा का श्लोक है, आप सब बोले साथ में, बच्चे भी बच्चियां भी।
सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भगवती कथा श्रीमद् भगवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सर्वदा भगवत कथा सुने, सत्संग सुने, जिसको सुनने मात्र से मन भगवान में लग जाता है और भगवान नाम कीर्तन भी करे। 5 साल का ध्रुव नारद जी से दीक्षा लेकर भगवान का नाम जपता है। प्रहलाद एक दिन स्कूल में थे, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं चलो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। बच्चों ने कहा अभी से क्या जरूरत है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी से क्या राम राम करना। प्रहलाद ने कहा अभी से नहीं करोगे तो बुढ़ापे में तो कभी घुटनों का कभी कमर का दर्द होगा, नहीं कर पाओगे, अभी से करो। तो बच्चों ने कहा जब जवान हो जाएंगे तब करेंगे। प्रहलाद ने कहा अभी से भक्ति के रंग में नहीं रंगोगे तो जवानी में और कोई रंग चढ़ जाएगा गलत वासनाओं का। अभी से अपना दिल भक्ति में रंगो ताकि वासनाओं का जोर न चले। बच्चों ने कहा कि प्रहलाद तुमको इतनी छोटी उम्र में भक्ति का रंग कहां से लगा। प्रहलाद ने कहा कि मैं माता के गर्भ में था तो मेरी मां देवऋषि नारद जी का सत्संग सुनती थी और सुनते सुनते मां तो बीच में झोंका खा लेती थी, पर मैं माता के गर्भ में खूब ध्यान से सुनता था। उसी का परिणाम है कि मुझे बचपन से भक्ति का रंग लगा है, छोटी उम्र से। बच्चों ने कहा फिर तो हम कीर्तन करते हैं जरूर। प्रहलाद और उनके साथ बच्चे मिलकर कीर्तन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मास्टर जी जो स्कूल से बाहर गए हुए थे अचानक आए, देखा प्रहलाद और उसके साथी मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। उसको डर लगा कि हिरण्याकश्यप को पता चलेगा तो मार डालेगा।
प्रहलाद को दोनों हाथों से पकड़ा के मत करो ये कीर्तन, तुम्हारा बाप गुस्सा करेगा। हिरण्याकश्यपु भगवान का नाम लेने वालों से वैर रखता था। जैसे आजकल कई चैनल वाले टीवी चैनल वाले होते हैं ना, महापुरुषों की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। वो हिरण्याकश्यपु की परंपरा के। हिरण्याकश्यपु को ईश्वर का नाम अच्छा नहीं लगता था, तो मास्टर जी ने जो ही प्रहलाद को पकड़ा तो प्रहलाद की भक्ति का रंग मास्टर जी को लग गया और वो भी गाने लग गए। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मास्टर जी भी कीर्तन में लग गए। हिरण्याकश्यपु ने देखा आज बच्चे घर लौटे क्यों नहीं, मंत्री को भेजा। मंत्री ने एक हाथ से प्रहलाद को पकड़ा, एक हाथ से मास्टर जी को। वो दोनों तो नहीं रुके, पर उनकी भक्ति का रंग मंत्री को लग गया और वो भी गाने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंत्री भी लौट कर नहीं आए तो मुख्यमंत्री को भेजा। उन्होंने प्रहलाद और मास्टर को रोकना चाहा, पर वो तो न रुके। इनकी भक्ति का रंग मुख्यमंत्री को भी लग गया और वो भी साथ में गाने लग गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्याकश्यपु देखता है जिसको भेजता हूं लौट के नहीं आता, बात क्या है? खुद आया हिरण्याकश्यपु, तो देखा सब कीर्तन कर रहे हैं, आकर प्रहलाद को दोनों हाथों से पकड़ा तो कीर्तन ही बंद हो गए। हिरण्याकश्यपु को रंग नहीं लगा, उसके आते ही कीर्तन ही बंद हो गए। तो किसी ने पूछा कि और सबको रंग लगा है, हिरण्याकश्यपु को क्यों नहीं लगा? तो जैसे फ्यूज उड़ा हुआ बल्ब आप होल्डर में डालकर स्विच ऑन करो तो प्रकाश होगा क्या? नहीं, हिरण्याकश्यपु फ्यूज उड़ा हुआ बल्ब था। कई ऐसे होते हैं फ्यूज उड़े हुए बल्ब, उनको रंग ही नहीं लगता, सत्संग में जाने का नाम नहीं लेते, और जो जाते हैं उनका विरोध करते हैं। क्यों जाते हो, क्या जरूरत है? ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की? ये कोई उम्र है माला लेकर जप करने की? ये कोई उम्र है भगवान के विषय में सुनने की? तो कब, कौन सी उम्र है? ये शरीर जो दिखता है सदा रहेगा क्या? इस शरीर से हमारा संबंध सदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सदैव ध्यान रहे, जिससे हमारा सदा का संबंध नहीं है उस पर विश्वास करना और उसको सदा के लिए मान लेना, ये विवेक विरोधी विश्वास है, ये रुलाएगा। और जो अपने प्रति नहीं चाहते वो दूसरों के प्रति करना, ये विवेक विरोधी कर्म है। हम अपना अपमान नहीं चाहते पर दूसरों का करते हैं, ये विवेक विरोधी कर्म है। हमारे पर कोई हाथ उठाए, थप्पड़ मारे, हम नहीं चाहते पर हम किसी के ऊपर उठाते हैं, ये विवेक विरोधी कर्म है। तो विवेक विरोधी संबंध नहीं, विवेक विरोधी विश्वास नहीं, जिससे जातीय भिन्नता है उसमें ममता करना विवेक विरोधी संबंध है। इस शरीर से हमारी एकता नहीं है, शरीर प्रकृति का अंश है और हम ईश्वर के अंश हैं। तो जिससे जातीय भिन्नता हो गई, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों का शरीर है, जातीय भिन्नता और उसमें ममता कर ली, ये मेरा शरीर, ये मैं हूं, ये विवेक विरोधी संबंध है। तो विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास जीवन में दुख लाएगा। पर भगवान में और भगवत प्राप्त गुरु में प्रेम, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु से संबंध, भगवान और भगवत प्राप्त गुरु से प्रेरणा पाकर किए हुए कर्म, वो सुखदायी होते हैं, दुखों से छुड़ाने वाले होते हैं। पर बाकी के लोग कई मूढ़ता से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। बाप ने बेटे को कहा कि क्यों बेटे, तू माचिस लाया था, एक भी दिया सलाई जलती नहीं है। बेटा बोला पिताजी हर दिया सलाई चेक करके ही लाया था मैं। तो लाया क्या, माचिस लाया कि कचरा लाया? हर दिया सलाई चेक करके लाया हूं जलाकर। तो कचरा लाया तू, कचरा पेटी में डाल, अब उसको घर पे क्या रखे? ऐसे ही अपनी इंद्रियों की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। आंख से बिन जरूरी देख रहा है, कान से बिन जरूरी सुन रहा है। और पहले तो टेप रिकॉर्डर चलाना पड़ता था कैसेट डालकर फिल्म के गाने सुनने के लिए, आजकल तो मोबाइल में ही कार्ड डाल दिया या ऐसे सेट कर लिया, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, वो सुनते रहते हैं। विज्ञान ने जरूर प्रगति की है, परंतु उसके द्वारा कई लोग अपना नुकसान भी बहुत कर रहे हैं। फोन में कार्ड डालकर फिल्म के गाने सुनने की अपेक्षा सत्संग के कार्ड डालकर भी तो सुन सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। अपने जीवन में स्थिरता को, एकाग्रता को महत्व देकर अपनी उन्नति आप कर सकते हैं, इंसान के हाथ की बात है। पेड़ होता है ना, बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से, वृक्ष आकाश में कितना ऊंचा उठ सकता है उसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं।
ऐसे ही मनुष्य कितना महान हो सकता है उसकी भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परंतु सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव में जाने हुए का प्रभाव जीवन पे पड़ता ही नहीं है। अच्छी बात कितनी सुने पर उसका जीवन पर असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भोगों की प्रवृत्ति में सुख लगता है, सुखद क्रिया पर नजर है, दुखद परिणाम पे नजर नहीं है। तो दीक्षा मिले गुरु से। पूज्य बापू विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते हैं और विद्यार्थी जपते हैं तो प्रतिभावान छात्र बनते हैं। कई विद्यार्थी अमेरिका से भारत आते हैं खास दीक्षा लेने के वास्ते, और दीक्षा लेकर जाते हैं तो उधर भी फर्स्ट आते हैं हर साल। मुंबई का एक विद्यार्थी, उसको 24 लाख रुपए एक साल की स्कॉलरशिप मिलती थी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। महीने के 2 लाख रुपए मिल जाते थे। और कई लोग तो बड़े बड़े बेचारे मेहनत करते हैं दिन रात, तो भी महीने में 2 लाख रुपया कमा नहीं सकते हैं, और उसको तो इतनी तो स्कॉलरशिप मिल जाती थी। जप रोज करता था, सुबह भी शाम को भी। तो विद्यार्थी इतने अच्छे यहां बैठे, कितनी शांति से। मुझे तो बहुत यहां के विद्यार्थी बुद्धिमान लग रहे हैं। और जो व्यक्ति ऐसा शिष्ट होता है ना, उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता और उसका इष्ट मजबूत हो जाता है। अर्जुन में शिष्टता थी। भगवान कृष्ण आराम कर रहे थे तो दुर्योधन आया भगवान से मिलने। वो भगवान के मुख के तरफ ऊंचा आसन, टेबल आदि लेके उस पर बैठ गया अकड़ कर। भूल गया दुर्योधन के जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है, बैठ गया। और अर्जुन आए, देखा भगवान आराम कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों के तरफ अर्जुन नीचे बैठ गए। और ज्यों अर्जुन नीचे बैठे, अस्तित्व के द्वारा घोषणा हो गई कि जीतेगा तो यही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। नम्रता ने विराट अस्तित्व का आशीर्वाद अर्जुन को दिला दिया और अभिमान ने दुर्योधन को डुबा दिया। ऐसा आदमी घूमता रहता है। एक आदमी गया अपने दोस्त के घर, बातचीत की, फिर कहा पानी कहां है? पानी मटके में। मटका कहां है? रसोई घर में। रसोई घर कहां है? अग्निकोण में। अग्निकोण कहां है? पूर्व और दक्षिण के बीच में। वो कहां है? हमारे घर में। घर कहां है? दिल्ली में। दिल्ली कहां है? भारत में। भारत कहां है? एशिया में। एशिया कहां है? धरती पे। धरती कहां है? पानी पे। पानी कहां है? मटके में। घूम रहे हैं लोग, बस चक्कर काट रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। चक्कर काट रहे हैं बस। सुबह हुई, खाए पिए, स्कूल गए, कॉलेज गए, कोई दुकान गए, कोई जॉब पर गए, आए लौटकर खाए पिए सो गए। पुनरावर्तन चल रहा है और इसी में जिंदगी पूरी हो जाती है। बुढ़ापा आता है, चलो भाई कंधे पर उठाया, राम बोलो भाई राम, जला दिया।